साईं राम। अध्याय 6। भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। श्री विट्ठल पूजन के प्रति बाबा की कितनी रुचि थी, यह भगवंतराव क्षीरसागर की कथा से स्पष्ट हो जाता है। भगवंतराव के पिता विठोबा के परम भक्त थे। वे प्रतिवर्ष पंढरपुर को वारी लेकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक प्रतिमा थी जिसकी वे नित्य पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भगवंतराव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि सभी कर्मों को त्याग दिया। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, इनके पिता तो मेरे परम मित्र थे, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी भी प्रसाद नहीं दिया, मुझे और विठोबा को भूखा मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा की ओर खींच लूँगा। अगला पहरा, दासगणों का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग पर पवित्र पावन तीर्थ स्थान है। हिंदुओं का ऐसा विचार है कि वहाँ स्नान आदि करने से पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक पर्व पर हजारों भक्तगण वहाँ जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास पहुँचे। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। तभी महान चमत्कार हो गया। जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों में झुके तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतःस्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्तोत्र समनी स्वतः ही बहने लगी। अगला पहरा, श्री साईं बाबा शिरडी में पहली बार। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म स्थान के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोष प्रसूत्र हाथ न लग सका। वास्तव में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास अयोनिज थे, क्योंकि सामान्य लोगों की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भगीरथी नदी के तट पर गोनई को और कबीर भगीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े हुए मिले थे, और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए। उस समय भी वे पूर्व ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों से लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की मां ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला और अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई दिया। सर्दी व गर्मी की उसे जरा भी परवाह न थी। उसे इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते हुए देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन में वह किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे, यह युवक कहाँ से आया है। उसकी बनावट इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से वह युवक की ओर आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम वृक्ष के नीचे ही बैठा रहता था और किसी द्वार पर भी नहीं जाते थे। यद्यपि वह देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उसका आचरण महात्माओं जैसा था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक भक्त को भगवान खंडोबा का आदेश हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया, हे देव, कृपया बताइए, ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका यहाँ कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दे दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया, वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखाई दिया, जहाँ 4 दीपक जल रहे थे। द्वार का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहाँ गोमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं
आदि दिखाई पड़ती थी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी, यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, इसलिए मेरे लिए यह पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ और औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। महालसापति और शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थल मानकर सदैव नमन किया करते थे। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने खरीदकर उस पर एक विशाल भवन का निर्माण कराया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह वाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था, जहाँ सदैव भीड़ रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बनाया गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तर की ओर मुंह कर कर बैठते हैं। ऐसा माना जाता है, जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को धूप अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाएंगे, वे ईश कृपा से सदैव सुखी रहेंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। इसके जीर्ण द्वार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहिब दीक्षित जब इंग्लैंड में थे, तब वहाँ उन्हें किसी दुर्घटना में पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर ठीक नहीं हुआ। नाना साहेब चांद्रेकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि इन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण इन्होंने अपने भक्तों के लिए एक वाड़े का निर्माण करवाया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य दो विशेष घटनाएं घटित हुई। पहली तो श्री दादा साहिब खारबेंडे को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई। दूसरा, चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी को 1911 में शुभ अवसर पर इसका यथाविधि उद्घाटन भी किया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर में पवित्र श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत सी धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त संपदा सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहाँ विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं बाबा पौधों को सींचते थे और उनकी देखभाल करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3-3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। इति अध्याय 6। ओम साईं राम।